हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा। आफ्टर दिस लाइक हमारा 25th की एनर्जी, मतलब जो हमारी शिफ्ट आया है, मतलब अब जिसे हम बड़ा दिन कहते हैं, यू नो दैट, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में क्या चेंज आया है वो हम चेक करने वाले हैं। किस तरह का थॉट प्रोसेस उनका रहा है या क्या चेंज मतलब हमें देखने को मिलेगा उनकी एनर्जीज़ में, वो हम देखने वाले हैं। आप कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में भी हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका हो सकता है, ठीक है। वॉट एवर लाइक सिचुएशनशिप इज़ गोइंग ऑन, हम बेसिकली चेक करने वाले हैं आपके लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है उसकी क्या एनर्जी रही है, ठीक है ना, 25 के बाद। सो आई बिलीव आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस मिलेगी नई नई टैरो रिलेटेड रीडिंग। अपने पार्टनर का आपको ध्यान करना है, उनके चेहरे का, उनकी आँखों का, उनके बालों का, उनके बोलने का तरीका, और आप जानना चाह रहे हैं डिवाइन को, आप बता रहे हैं कि मैं इस इंसान के बारे में जानना चाह रहा हूँ, मुझे प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे बताइए। सो हम चेक करने वाले हैं। तो डिवाइन एंजल गाइड्स, जो भी मेरे व्यूअर्स ने अभी जिस पार्टनर का नाम लिया, जिनके बारे में सोचा है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ बोली है, प्लीज़ उनकी करंट फीलिंग हमें बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, राइट। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सो 100% मैच नहीं करेगी, बट डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टाइम से रीडिंग को देख रहे हैं, चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा है, तो कर ज़रूर जाती है। सो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं उनके थॉट प्रोसेस। सो हमारे पास जो अभी कार्ड आए हैं, 7 ऑफ कप्स का है, एस ऑफ कप्स का है, एम्प्रेस का कार्ड आया, उसके बाद हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का है, चैरियट का कार्ड आया है। तो एनर्जी शिफ्ट तो डेफिनेटली हुई है, थोड़ा सा चेंज मुझे देखने को मिल रहा है। इफ़ यू कैन सी हाउ कार्ड्स आर सो वाइब्रेंट, ठीक है ना। सो मुझे दिख रहा है ये इंसान पॉजिटिव प्लस माइनस में कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल। ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं, बट ऐसा भी नहीं है, एक्शन लेने के टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़े से पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। फर्स्ट कार्ड अगर हम देखें, 7 ऑफ कप्स का है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, या इन्होंने बहुत सारे अपने गोल्स बना रखे, बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है ना, या बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये इंसान इस तरह का है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब दूसरों की या तो बातों में बहकावे में आ जाता है, किसी चीज़ को देख के बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाता है, वो वाले होने के चांसेस है। मतलब जैसे खाबी पुलाव बनाने वाला होता है ना, प्रैक्टिकल ना हो इंसान, ठीक है ना, वो थोड़ी सी इमेच्योर वाली एनर्जी भी हम जिसे कह सकते हैं, वो मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं। बट मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि उसके बावजूद भी, चाहे इनके पास ऑप्शंस कितने सारे कुछ भी है, बट ये कहीं ना कहीं अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, आपसे ये डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं। अगर बहुत लंबे समय से आपकी कोई कॉल मैसेज, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, वेदर ही इज़ एक्सपेक्टिंग, ठीक है ना, कि मतलब आप उनको करो और वो चाहते हैं, या तो फिर वो आपको करे, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो काफ़ी बार उन्होंने मैसेज लिखने की सोची होगी, फ़ोन उठाया होगा काफ़ी ज़्यादा, या तो फ़ोन को चेक करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, या तो फिर इस टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं। मतलब जितना आप इन्हें याद कर रहे हैं, हो सकता है उतना ही वो भी आपको याद कर रहे हो, पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना, पुराने मैसेजेस पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया, तो बहुत ज़्यादा ये आपकी तरफ, मतलब मैं ये कहूँगी फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको इस तरह की फेमिनाइन एनर्जी ये मानते हैं, ठीक है ना, जिसकी तरफ कोई भी इजीली बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकता है। एंड बेसिकली ये कभी कभी ना आपको मतलब एक मदर की तरह भी देखते हैं, या तो मदर की तरह देखते हैं, या अपने बच्चों की मदर ये बनाना चाहते हैं, या फादर बनाना चाहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। मतलब आपको उस तरह की लेडी समझते हैं, सोचो इतना इंपॉर्टेंट दर्जा वो देने की आपको सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एम्प्रेस का कार्ड जो होता है, इट्सल्फ अ वेरी गुड कार्ड, जहाँ पे वो मतलब एक इंसान को पूरी तरह से संपूर्ण मानता है कि हाँ, इसको मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकता हूँ। शी इज़ द बेस्ट फिट और ही इज़ द बेस्ट फिट, और मतलब जिसकी हर कोई कामना करता है, ऐसा जीवन साथी है, ऐसा लाइफ पार्टनर, तो वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं अगर आप अपनी स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, अगर आपने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं कर रखा है, या हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हो डिफरेंट आईडी से, डिफरेंट चीज़ों से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के अकाउंट से आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे आई कैन सी दैट कुछ लोगों को डेफिनेटली सोशल मीडिया की तरह थ्रू कुछ ना कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। मतलब उनका हेलो हाय मिल सकता है किसी तरह का, या कोई इन्फॉर्मेशन उनकी मिल सकती है, ये वो आपकी इन्फॉर्मेशन देखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको सोशल मीडिया में एक्टिव होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम थोड़ी सी जलन की भावना उनके अंदर डालो, चीज़ें दिखाने की कोशिश करो, ठीक है ना। हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बट दिखाओ कि आई एम हैप्पी। तो ये इंसान को थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ही थोड़ा सा ट्रिगर होते हुए नज़र आएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि शायद हो सकता है कि अगर ये काफ़ी लंबे समय का ब्रेक रखे, तो आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। देखो, इनके पास चाहे जितने भी ऑप्शन, उनको पता है यू आर द बेस्ट, ठीक है ना, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी उनको फील होता है, हाईली अट्रैक्टिव है, ऐसा नहीं है, प्यार करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंडिफरेंसेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि बंदा सोचता है कि मैं क्यों एक्शन लूँ, या मैं क्यों आगे बढ़ूँ।
तो वो मैं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब एनर्जी इस तरह की है। साथ में इंसान बहुत ज़्यादा पॉसेसिव आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ या कोई और आपको लेके जाए, ठीक है ना। दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली दैट कंट्रोलिंग नेचर इनका हो सकता है। ये नहीं चाहते आप कहीं भी जाओ, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट इनको समझ में आ गया। इट मीन्स इस रिलेशनशिप के प्लस माइनस इनको सब समझ में आ चुके हैं। हो सकता है या तो ये किसी और से बातचीत कर रहे हो, किसी और रिलेशनशिप में गए हो, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। बट दिस पर्सन रियली वांट टू कम लाइक क्लोजर टू यू, आपके पास आना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलना चाहते हैं, ठीक है ना। सो वो इन्हें लग रहा है कि काफ़ी लंबा ब्रेक इन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इमोशंस ये इंसान बहुत ज़्यादा अपना छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में मैं कहूँगी थोड़ा सा डेविल वाली एनर्जी है। तो मतलब हो सकता है रिलेशनशिप बस ऐसे ही फ़न फ़न में स्टार्ट हो गया और ही इज़ नॉट टेकिंग यू वेरी सीरियसली। बट डे बाय डे या तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबा है या इतना ज़्यादा डेप्थ इस रिलेशनशिप में इन्होंने फ़ील की है जो उन्होंने या तो पहले के रिलेशनशिप में नहीं किया है, किसी और के साथ इन्होंने नहीं फ़ील की। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनको अपने इशारों पे नचाते हो, या तो आप अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो तो वो भी उन्हें चीज़ें लगती है कि मतलब कहीं न कहीं ही डोंट वांट दैट, ठीक है ना। क्योंकि ये तो है फ्री बर्ड, अपने हिसाब से चलने वाला या अपने हिसाब से चलने वाली वो चीज़ें हैं, ठीक है। इनके पास ऑप्शंस की भी कमी नहीं है, इनके पास चीज़ों की भी कमी नहीं है। चीज़ें इन द सेंस कि इनको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलती रहती है, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स कह सकते हो, ठीक है ना, या फिर अपोज़िट सेक्स कह सकते हो, या फिर लाइक काम से रिलेटेड भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी, तो कहीं न कहीं एंगेज रहते हैं। तो उस केसेस में उनको ये लगता है कि भई आप उन पे कमांड करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनकी बात नहीं सुनते हो या आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो। बट दिस पर्सन इज़ रियली मतलब कहीं न कहीं उसको ऐसा लगता है कि अगर ये दूर भी जाने की कोशिश करे तो कहीं न कहीं इनकी जो डोर है वो आपके हाथ में है। कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही है। द लवर का कार्ड हमारे पास आया है। दैट इज़ अ वेरी पैशनेट एंड बहुत लवेबल कार्ड है। लवर इटसेल्फ अ व्हाट, मतलब यू कैन आइडेंटिफाई विद द नेम और पिक्चर आप देख के आइडेंटिफाई करोगे। कहीं न कहीं दिस पर्सन रियली वांट टू मतलब आप में खोना चाहते हैं, आपकी बाहों में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन उनको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। उनको कहीं न कहीं लगता है कि शायद जब वो आपको अप्रोच करेंगे आप उन्हें मना तो नहीं कर दोगे, आप उन्हें इग्नोर तो नहीं कर दोगे। क्योंकि हमारे पास पहले भी पॉसेसिवनेस का कार्ड आया है, पहले भी ये वाले कार्ड आ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा देर करने पे कहीं न कहीं चीज़ें हाथ से निकल सकती है। तो एक इंसान को एक डर बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा भी लगता है कि आपके आस-पास कोई भी नेगेटिव लोग आए और वो आपको ना बहुत भोला भी समझते हैं, बहुत भोले हो, बहुत क्लियर हो अपने थॉट प्रोसेस का, दुनिया बहुत ख़राब है लाइक दैट, आपको कोई भी बहका सकता है। उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो फिज़िकल इंटीमेसी अगर आपकी हुई थी या पीछे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी अच्छी-अच्छी बातें, आपकी नज़ाकत, आपकी अदाएँ, सब कुछ ये कहीं न कहीं मिसिंग एनर्जी इस इंसान की है। 6 नंबर का कार्ड है तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं चीज़ों को बढ़ाना चाहता है, प्यार और ज़्यादा गहरा करना चाहता है। नाइट ऑफ़ सॉर्ड्स का कार्ड आया तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं यहाँ पे या तो उनको लोगों ने भड़काया है या आप दोनों के बीच में बहुत गंदी फाइट हुई है बिकॉज़ ऑफ़ एनी रीज़न, ठीक है ना? यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी आप दोनों के बीच में हो सकते हैं या फिर आप एक सेम पाथ में नहीं आते, एक सेम पेज पे आप दोनों नहीं उतरते, मतलब दोनों के थॉट प्रोसेस या तो अलग-अलग हो सकते हैं, ये भी होने के चांसेस हैं। इस इंसान के पास भी हो सकता है डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ 2 चीज़ें हो सकती है, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, ये भी होने के चांसेस हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये इंसान जिस तरह की लाइक थॉट देखो ये आपको मानते तो हैं कि यू आर द बेस्ट, ठीक है ना? लड़का-लड़की आप जो भी हो ये मानते तो हैं यू आर द बेस्ट, बट कहीं न कहीं एक हमारी एक सुपर नेचुरल नहीं, हमारी एक ख़्वाबी, एक काल्पनिक हम एक बना लेते हैं ना कि ये आइडियल मैन है, ये आइडियल वुमन है। तो उन सब चीज़ों को जब ये कंपेयर करते हैं ना तो कहीं न कहीं ये खुद भी ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जब ये खुद सोचते हैं कि भई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। हालाँकि दिस पर्सन नोज़ ऑल्सो, ठीक है ना? कि हर चीज़ में प्लस माइनस होता ही होता है, नोबडी इज़ परफेक्ट। बट जब आपकी बात आती है, आप कुछ इस तरह की चीज़ें कह देते हो तो उस टाइम पे ना वो ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ को नहीं समझ पाते। रियलाइज़ेशन उनको होता है बाद में, जब लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है। दिस सन की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट कि रिलेशनशिप बहुत हैप्पी चले, आगे जाए, ग्लूमी-ग्लूमी हो, आप दोनों कहीं न कहीं चीज़ों को समझो, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। एंड इनफैक्ट ये ना जितने भी नेगेटिव लोग हैं अपनी लाइफ में, वो उनसे वॉल अप भी करना चाहते हैं, उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहते। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि यू विल नॉट गो एनीवेयर। तभी तो देखो ना ये इंसान कितनी भी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर ले, तो उसको लगता है कि वो एक डोरी जो है आपसे बंधी हुई है, कहीं न कहीं खिंचाव उसे महसूस होता है, फिर दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। तो वो वाली चीज़ें दिख रही है।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहता है, बाहर घूमना चाहता है, ठीक है ना, ये भी होने के चांसेस हैं। और आपको एज ए मदरली और एक फेमिनाइन एनर्जी तो बहुत मानते ही हैं, या आप अगर एक लड़के या आदमी हैं तो उनको लगता है कि यू आर द बेस्ट सूटेड पर्सन जो बहुत अच्छी तरीके से लाइफ को या फैमिली को चला सकता है, ठीक है, जिस पे कि भरोसा किया जा सकता है, जिसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। आपकी खूबसूरती को लेके भी, या आपकी अगर आप लड़के हैं तो आपकी जो हैंडसम आप हो वो भी उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे जो मेन इश्यूज़ आते हैं वो कहीं ना कहीं एंगर, ईगो और थोड़े से ट्रस्ट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि ट्रस्ट लेवल उस लेवल पे नहीं बिल्ड हो पा रहा, जाने अनजाने कुछ ना कुछ ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि आप सेम पेज पे नहीं आ पाते, दैट इज़ दी वन थिंग। और दूसरी बात है कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, या तो दूर रहने वाली बात हम कह सकते हैं, ठीक है ना, या तो फिर कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ वाली चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे चीटिंग के भी कुछ केसेस होने के चांसेस हैं। इफ़ इन केस इफ़ यू आर नॉट इनटू रिलेशनशिप, आप किसी क्रश के लिए देख रहे हैं या ऑनलाइन किसी से आप डेटिंग कर रहे हैं, या कोई नया नया रिश्ता आया है आपके लिए एंड यू आर थिंकिंग कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, तो आई मस्ट से फॉर दोज पीपल ओनली कि आपको बहुत ज़्यादा रेफ चेक और हर चीज़ को मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आँख बंद करके इस इंसान पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी यू कैन नॉट गेट द सेम, ठीक है ना, जो आपको बताया गया है या जो आपको दिखाया गया है, ज़रूरी नहीं है इंसान उसी तरह का सेम ये इंसान हो। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह से या तो लोगों की नज़र लगी है, या इनके ख़यालात इतने ज़्यादा नेगेटिव है, या पास्ट प्रैक्टिस इनके साथ इतनी बुरी हुई है जिस वजह से थोड़ा-सा रिलाय करने में थोड़ा-सा डरते हैं। ये हो सकता है कि पीछे या तो ये ऑलरेडी मैरिड हो, डिवोर्सी हो, या काफ़ी लंबे समय का कोई रिलेशनशिप चला हो, वो ख़त्म हो। तो इस तरह की चीज़ है, मतलब जो होता है ना कि एक बंदा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तो ही डोंट वांट एंड शी डोंट वांट कि वो गेट इनटू एनी मतलब रिलेशनशिप जहाँ पे उनको दोबारा हर्ट हो। तो ये इंसान मतलब उस तरह का इंसान आप मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा देरी कर रहे हैं, किसी तरह का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, दैट इज़ दी वन रीज़न कि ये बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। जैसे कहते हैं ना दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, वही वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। बट ऐसा नहीं है, जो चीज़ें करते हैं उससे मतलब आप ही को नहीं अपने आप को भी बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। इनको अंडरस्टैंड है कि भाई दिस थिंग इज़ नॉट गुड, और मतलब कहीं ना कहीं मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ हर्ट करती है, हैम्पर करती है, स्पेशली इन नाइट टाइम्स। ही थिंक सो मच अबाउट यू। कभी कभी तो इनका इस तरह से मन करता है कि आधी रात को उठो और चल पड़ो। मतलब मोस्टली हो सकता है कुछ लोग इस तरह से हो सकता है कि आसपास में रहते हों या बातचीत करते हो, तो हो सकता है कि 7 o'clock या तो आप वीडियो कॉल वगैरह एक दूसरे को करते हो थे, या फिर आसपास थे तो मिलते थे, बातचीत करते थे, या मे बी इन द मॉर्निंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है जहाँ पे दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग वेरी लो कि अब वो सब चीज़ें नहीं रही, बहुत मिसिंग एनर्जी में है ये इंसान। सो आई मस्ट से कि आपको क्या करना है कि ये इमोशंस अपने छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना जो भी नेगेटिविटी हुई है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ रियली मतलब चेजिंग, मतलब आपको इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। पहली चीज़ तो ये अपने गोल्स के पीछे भागते रहे। दूसरी चीज़ ये क्या है, ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली एग्रेसिव भी वाली पॉसिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गलतियाँ इन्होंने की है, या जो भी लड़ाई झगड़ा आपके बीच में है, उससे कहीं ना कहीं ये शर्मिंदा भी हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे माफ़ी मांगेगी, बट डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं उन चीज़ों को लेके। एंड दिमाग इनका ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों में चलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं या पॉजिटिव ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। इनका दिमाग जो है ना दोनों तरफ चलता है। दैट इज़ द मेन थिंग, ही डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन, ठीक है ना। रिलेशनशिप खत्म होता है ना आगे बढ़ता है, वो वाली चीज़ें हैं। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी मच पॉजिटिव अबाउट यू। ये नहीं चाहते कि आप किसी और की ज़िंदगी में जाओ या कोई और आपकी ज़िंदगी में आए, ठीक है ना। एंड कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब आप ये मत सोचिए कि ये आपसे बात कर रहे नहीं हैं, तो उनको कुछ किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। ये हर इल्म हर चीज़ का रखते हैं कहीं न कहीं ना, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ही नोज़ अबाउट एवरीथिंग। एंड डेफ़िनेटली काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं जो उन्होंने बहुत सँभाल के रखी हुई है आपकी और इनकी। तो आप ये मत सोचो कि ये बिल्कुल भूल चुके हैं या छोड़ चुके हैं। तो एनर्जीज़ आर क्वाइट पॉजिटिव, क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हर्ट हो इन रिलेशनशिप इन चीज़ों से। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मच हर्ट, सो यू नीड टू बी मतलब कलेक्टिवली आप दोनों को वर्क करना चाहिए। आई मस्ट से कलेक्टिवली अगर आप वर्क करते हो तो चीज़ें थोड़ी सी और भी हैपनिंग हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिन पे आपको काम करना होता है। सो हम देख लेते हैं थोड़ी सी आपके लिए गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए। ये तो इनकी फीलिंग्स हो गई, सामने वाला क्या सोच रहा है। कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ कप्स का। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है, किंग ऑफ कप्स का है, और डेफिनेटली 8 ऑफ कप्स का है। सो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 100% दे रहे हो, सामने वाला नहीं दे रहा,
तो रिलेशनशिप से भागने से, चीज़ों से भागने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आप चलोगे तो कहीं ना कहीं दूसरे बंदे में भी इसी तरह की परेशानी मिलेगी, तो बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। अगर इस तरह की कोई चीज़ें घटी है, सेपरेशन हुआ है, बातचीत बंद हुई है, नो वरी, ठीक है ना। हर मतलब उजाले से पहले अंधेरे वाली रात होती है, वो बहुत काली होती है, तो दैट्स ओके। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमें इंडिकेट करता है, ठीक है ना, आप ना अपने बेटरमेंट की तरफ जाओ। मैं ये कहूँगी अगर दिल को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो या चीज़ें नहीं हो रही, तो यू नीड टू वर्क फॉर योर प्रोफेशनल फ्रंट, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही कहता है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कहता है कि कहीं ना मतलब अपने इमोशंस आप छुपा के और कहीं ना कहीं चीज़ें करने की कोशिश करो, या आपको जिस तरह का फील होता है आप उस तरह की चीज़ें प्रिटेंड करना शुरू करो, अपने मन के अंदर मत रहो। मैं ये कहूँगी इस टाइम पे आपको अगर मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हो, या फिर आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन के बारे में थिंक करते हो, एंड यू फील कि नहीं एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सब कुछ हो रहा है, तो आप देखोगे आपके हाथों में जो जादू है ना, वो कहीं ना कहीं चीज़ें, जब हम हाथ प्रेयर के लिए उठाते हैं तो अपने आप चीज़ें मुकम्मल होनी शुरू हो जाती है, सब कुछ मतलब बढ़िया होना शुरू हो जाता है, लाइक दैट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आया है वो इंडिकेट करता है आपको प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, चीज़ों में बह रहे हो, तो आई मस्ट से कि ये जो टाइम है ना, इसको आपको यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कोई भी राशि आपकी होगी उसको हम एंगल ऑफ 2025 के हिसाब से भी देखेंगे उस राशि को। सो स्टे ट्यून विद मी, हम डेफिनेटली जल्दी ही आते हैं नई रीडिंग के साथ। थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, फॉलो करने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भेजिए इस चैनल को। और कोई लाल किताब सीखना चाहता है, प्लीज़ पिंग मी ऑन द सेम। मैं नहीं सिखाऊंगी, कोई और है, सो आई विल गिव द रेफरेंस, राइट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।